नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। बम्पर ज्वाइनिंग होंगी इनेलो में। अभय सिंह चौटाला फिर बनाएंगे लोकदल का वही पुराना माहौल। जी हां, इनेलो में शामिल होंगे कई बड़े नेता। 27 सितंबर का दिन हरियाणा के मेवात की धरती, देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की जयंती पर आयोजित सम्मान दिवस रैली। और इस रैली का दिन जो जो नजदीक आ रहा है तो राजनीतिक गलियारों में ये चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि किस इलाके से कौन सा बड़ा चेहरा इंडियन नेशनल लोकदल में शामिल होगा। क्योंकि प्रदेश में लगभग 12 साल से बीजेपी सरकार में है और जनता बीजेपी को हराने के लिए पिछली बार भी बड़े पैमाने पर तैयार बैठी थी। वो तो कांग्रेस की कमियों की वजह से बीजेपी का राज आ गया। यह बात हर जगह आज भी चर्चा में है। एक बार फिर से, चूंकि लगभग 2 साल होने को हैं विधानसभा के चुनाव को, लोकसभा के चुनाव को 2 साल हो गए हैं, राजनीतिक तौर पर सरगर्मियां बढ़ गई हैं। हर तरफ यही चर्चा है कि बीजेपी का विकल्प कौन हो। पिछली बार भी जब 25 सितंबर को रोहतक में अभय सिंह चौटाला ने रैली की, उस समय भी रैली से लगभग 1-1.25 महीने पहले एक ऐसा माहौल अभय सिंह चौटाला ने बना दिया था जब आए रोज कोई ना कोई चेहरा इनेलो में शामिल हो रहा था। उसी तरह से अब 27 सितंबर की मेवात की रैली के सिलसिले में अभय सिंह चौटाला निकल पड़े हैं हरियाणा प्रदेश के अलग अलग विधानसभा इलाकों में, वहां की जनता को निमंत्रण देने के लिए। सिरसा जिले से उन्होंने अपना कार्यक्रम शुरू किया। सिरसा, फतेहाबाद, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, हरियाणा प्रदेश के अलग अलग इलाकों में वो जा रहे हैं। 90 के 90 हलकों का दौरा करेंगे। इसी बीच इनेलो के कार्यकर्ताओं के लिए, लोकदलियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी यह है कि 2 बड़े चेहरों ने इंडियन नेशनल लोकदल को ज्वाइन कर लिया है, जिनमें एक पूर्व विधायक और एक पूर्व विधानसभा के प्रत्याशी शामिल हैं। अब चर्चा यह है कि हरियाणा प्रदेश के अलग अलग इलाकों से कई बड़े चेहरे अपने साथियों के साथ विचार विमर्श कर रहे हैं। खुद मेरे पास भी बहुत से साथियों के, बहुत से नेताओं के फोन आ रहे हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल का भविष्य कैसा रहेगा, आज के हालात में कौन सी पार्टी ज्वाइन की जाए। बहुत लोग हरियाणा प्रदेश के अलग अलग इलाकों में नांगल चौधरी से लेकर के पंचकुला कालका तक, होडल हाथीन पलवल से लेकर डबवाड़ी तक, बहादुरगढ़ से लेकर के नलवा, आदमपुर, शिवानी, लोहारू तक, हर इलाके से लोगों के फोन आ रहे हैं जो इस ऊहापोह की स्थिति में हैं कि भविष्य में किस राजनीतिक दल में शामिल हुआ जाए। अभय सिंह चौटाला ने भी अपने स्तर पर भी अपने प्रमुख साथियों को इस बात के लिए जिम्मेदारी दे दी है, एक तरह से अनऑफिशियल, कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में ज्वाइनिंग पार्टी में करवाई जाए। क्योंकि अभय सिंह चौटाला ये बयान लगातार देते रहते हैं कि जो लोग उनसे रूठे किसी भी हालात में, या जो लोग किसी हालात में उनकी पार्टी को छोड़ करके चले गए, जो लोग दूसरी पार्टियों में कहीं ना कहीं किसी बंधन में दिख रहे हैं, वो इनेलो ज्वाइन कर लें, मिल करके हरियाणा के हितों के लिए लड़ाई लड़े। उनकी बात का असर भी हो रहा है, गांव गांव में माहौल भी बन रहा है इनेलो का। इंडियन नेशनल लोकदल के कई बड़े चेहरे लगातार हरियाणा प्रदेश के अलग अलग इलाकों में जा करके इस तरह का माहौल बना रहे हैं, आम जनमानस को प्रेरित कर रहे हैं कि वो इंडियन नेशनल लोकदल को शामिल ज्वाइन करें, दोबारा से लोकदल मजबूत हो। और अभय सिंह चौटाला तो लगातार 3-3, एक दिन में 3-3 विधानसभा इलाकों के दौरे कर रहे हैं। वहां भी बड़ी तादाद में लोग अलग अलग इलाकों में ज्वाइन कर रहे हैं। पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक पूर्व मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह, पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष रामपाल माजरा, पार्टी के राष्ट्रीय संगठन सचिव उमेद सिंह लोहान, पार्टी की महिला विंग की प्रदेश प्रभारी सुनैना चौटाला, विधायक दल के नेता आदित्य देवीलाल, विधायक अर्जुन चौटाला, जिला परिषद सिरसा के चेयरमैन करण सिंह चौटाला, पार्टी के प्रदेश के महासचिव और बड़े वरिष्ठ और जुझारू नेता सुनील कुमार लांबा,
पार्टी के पानीपत के समालखा से पूर्व विधायक भरत सिंह छोकर, यमुनानगर के पूर्व विधायक और अभय सिंह चौटाला के समधी दिलबाग सिंह, रोहतक से जिन्होंने पिछली रैली से पहले पूरा तहलका मचाया हुआ था मंजीत कन्हैली, और पार्टी के बहुत से अन्य नेता जो निरंतर कैसे मजबूत हो इंडियन नेशनल लोकदल वो काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में नारनौल के पूर्व विधायक राधेश्याम शर्मा, पूर्व मंत्री भिवानी से वासुदेव शर्मा, पार्टी के अन्य कई चेहरे जिनमें पार्टी का थिंक टैंक माने जा रहे पूर्व विधायक शेर सिंह बडशामी लगातार कैसे दोबारा से लोकदल मजबूती के साथ खड़ी हो, बीजेपी का विकल्प प्रदेश में बने, उस दिशा में काम कर रहे हैं। ये तो मैंने कुछ एक चुनिंदा चेहरे आपको बताए हैं। इनके अलावा भी पार्टी में बहुत लंबे पैमाने पर पदाधिकारी हों, कार्यकर्ता हों, नेता हों, लगातार लोकदल को मजबूत करके चौधरी देवीलाल की विचारधारा वाला राज कैसे दोबारा आए उसकी तरफ मजबूती से काम कर रहे हैं। जिस तरह से अभय सिंह चौटाला के प्रति लोगों का प्यार स्नेह उमड़ रहा है लगातार, उससे ऐसा लग रहा है कि 27 सितंबर की रैली से पहले प्रदेश के अलग अलग इलाकों से कई बड़े चेहरे इनेलो में शामिल होंगे। हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर वो कौन से चेहरे हो सकते हैं जो लोकदल इनेलो में शामिल हो सकते हैं, जिनसे पार्टी को बड़ा फायदा हो सकता है, जिनसे हरियाणा प्रदेश में एक बार फिर से चौधरी देवीलाल के परिवार का राजनीतिक तौर पर सत्ता में पहुंचने का जो सपना है वो पूरा हो सके। आप दर्शक भी जरूर कमेंट करें इंडियन नेशनल लोकदल और अभय सिंह चौटाला को लेकर के आपका क्या मानना है। 27 सितंबर की रैली को लेकर के हरियाणा प्रदेश के अलग अलग इलाकों में आपके इलाके में वो कौन सा चेहरा है जो रैली को कामयाब करने के लिए अनथक मेहनत कर रहा है। जरूर अपनी बेबाक राय रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।